मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम दो मीडियम की बात करें, जैसे एयर और वाटर, एयर एक रेयरर मीडियम हो गया और वाटर एक डेंसर मीडियम हो गया। जब भी रे ऑफ लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, तो जो पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट पे अगर हम एक नॉर्मल बना लें एन डैश, तो ये जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इस एंगल को हमने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये रे ऑफ लाइट अपने एक्चुअल पाथ में न जा करके बल्कि एक्चुअल पाथ से बेंड होती है टूवर्ड द नॉर्मल, और इसी बेंडिंग ऑफ द लाइट को, जो टूवर्ड द नॉर्मल बेंड होती है, इसी बेंडिंग ऑफ द लाइट को हम लोग बोलते क्या है? रिफ्रैक्शन। हमने बोला था पिछले क्लास में। ये जो एंगल है दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल को हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला था। तो जब भी रे ऑफ लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, इट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। ये जो बेंडिंग हो रही है एक्चुअल पाथ से, दैट इज टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल के टूवर्ड बेंड हो रही है। इसी का अगर हम एक अपोजिट केस लें, अगर हम ऐसा केस लें जहां पे डेंसर मीडियम से, सपोज करें ग्लास से रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम में जाती है, तो ग्लास और वाटर को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ग्लास विल बी अ डेंसर मीडियम, वाटर विल बी अ रेयरर मीडियम। यहां के केस में अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है सरफेस पे, तो ये अपने एक्चुअल पाथ पे नहीं जाएगी, क्योंकि यहां पे भी मीडियम चेंज हो रहा है। जहां भी मीडियम चेंज होगा उस जगह पे रिफ्रैक्शन होगा, और यहां पे जो ये रे ऑफ लाइट है दिस विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। Whenever a ray of light will move from a denser medium, ये हो गया डेंसर मीडियम क्योंकि इसमें लाइट की स्पीड कम होती है, टू अ रेयरर मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। डेंसर से रेयरर में जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब इस रे ऑफ लाइट को देखोगे तो इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये हो गया इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैंने आपको फर्स्ट लॉ में ये बताया था, इसका जो फर्स्ट लॉ है वो है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल कहां पे ये भी बताना पड़ता है। नॉर्मल की पूरी डिस्क्रिप्शन बतानी पड़ती है। यहाँ पे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द सरफेस, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ये सब की सब एक प्लेन में एग्जिस्ट करती है, एक प्लेन में वहां पे आएगी। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। कहां पे नॉर्मल? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द सरफेस। ये सारी की सारी चीजें एक प्लेन में आती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम लोग इसके सेकंड लॉ में आते हैं, जिस सेकंड लॉ के बारे में आज हमें थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। यहीं से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफाइन होगा। इस सेकंड लॉ को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन्होंने बोला कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, इस दोनों की जो रेशियो होगी,
किसी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए, जैसे अगर हम इस पेयर ऑफ मीडियम की बात करते हैं, जब भी रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जाएगा, एयर से वाटर में, इस गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए और इस डायरेक्शन के लिए, गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए, जो उसकी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, और डायरेक्शन भी वहां पे कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट डायरेक्शन के लिए, इस पेयर ऑफ मीडियम के लिए, दोनों के साइन का रेशियो जो है वो कांस्टेंट होगा। अगर इसी तरह से हम इसकी बात करें तो जब रे ऑफ लाइट ग्लास से वाटर में जाता है तो वहां पे भी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों की रेशियो हमेशा कांस्टेंट होती है इस पेयर ऑफ मीडियम के लिए। अगर हम इस पेयर ऑफ मीडियम की बात करें, ग्लास से वाटर में जब वो जा रहा है, इस पेयर ऑफ मीडियम की बात करें, तो यहाँ पे जो रेशियो होगा इस दोनों का वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा फॉर दिस पेयर ऑफ मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियो होगा, इस जगह पे जो रेशियो होगा, ये इस दोनों का इसके लिए कांस्टेंट होगा। मतलब जब रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है, तब उसके लिए कांस्टेंट होगा। और इसकी कांस्टेंट की जो वैल्यू हम निकालते हैं, अगर मान लीजिए इस कंडीशन में हम निकालें तो इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो आएगी 4/3। ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ के लिए क्या आएगी, 4/3 आएगी। लेकिन अगर आप वही कांस्टेंट की वैल्यू यहां पे निकालो, इस कंडीशन के लिए निकालो जब रे ऑफ लाइट ग्लास से वाटर में जा रही है, ग्लास से वाटर में जा रही है, तो अब उसी कांस्टेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, वो हो जाएगी 8/9। ये हो जाएगी वैल्यू। ये कांस्टेंट फिक्स्ड है। मतलब अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को यहां पे चेंज करोगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी वैसे ही चेंज होगा, उसी अकॉर्डिंग चेंज होगा कि इस दोनों के साइन का रेशियो हमेशा कितना आए, 8/9 ही आए। ठीक है, दूसरा कुछ ना आए। लेकिन अगर आप मान लो इसकी डायरेक्शन को चेंज करो, जैसे यहां पे 8/9 आए, अगर आपने इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया, अभी ग्लास से वाटर में जा रही है, अब मान लीजिए आपने इसकी डायरेक्शन को चेंज करके कर दिया वाटर से ग्लास, तो वैसी कंडीशन में क्या होगी, वही रेशियो ये कन्वर्ट हो करके, जब इसका आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो वही रेशियो कन्वर्ट हो करके क्या हो जाएगी, 9/8 हो जाएगी। क्यों 9/8 हो जाएगी, क्योंकि अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब आपने डायरेक्शन चेंज किया तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया। ठीक है, तो जब भी आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करोगे तो वहां पे जो ये कांस्टेंट है वो कांस्टेंट भी जस्ट रिवर्स हो जाएगा। उसी तरह से आप इस कंडीशन में आओ, जैसे पहले रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जा रही थी तो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 4/3 आ रही थी। लेकिन अगर हम इसी का डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो अब वही वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4। तो यही जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट आप देख रहे हो, इसी कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, इस कांस्टेंट को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव index. This constant is called as what? Refractive index. Because this is the ratio. Ratio है ना, sin of angle of incidence divided by sin of angle of refraction. दोनों के एंगल का रेशियो है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, this will have no unit. इसका कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? Because it is the ratio. Sin of angle of incidence, एंगल, यहां पे भी एंगल, दोनों एंगल है, तो ये रेशियो हो गया, तो इसका कोई यूनिट नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या है? एक्चुअली दिस इज द प्रॉपर्टी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी है कि कोई मीडियम किसी रे ऑफ लाइट को कितने डिग्री से बेंड कर सकता है, किसी रे ऑफ लाइट को अपने एक्चुअल पाथ से कितनी डिग्री पे बेंड कर सकता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करें व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहां पे क्या होता है, बेंडिंग होती है। तो जितने डिग्री से वो बेंड होगी, जितने एंगल से वो बेंड होगी, उस बेंड करने की जो प्रॉपर्टी होती है मीडियम की, कि वो उसके एक्चुअल पाथ से जो उसको बेंड कर सकता है, जितने डिग्री से वो बेंड कर सकता है, वो प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला तो आपने समझ लिया, और वो क्या था, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के और भी तरीके होते हैं फाइंड आउट करने के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लिखेंगे कैसे, पहले इसको समझो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का तरीका क्या है, या रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से, या फिर म्यू, ऐसे रिप्रेजेंट करो या ऐसे रिप्रेजेंट करो, दोनों ही तरीका बिल्कुल सही है। ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यूज करते हैं, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यूज करते हैं। हम लोग इसको बोलेंगे कैसे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। हमेशा इसको बोला भी ऐसे ही जाता है और लिखा भी ऐसे ही जाता है। कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। ऑफ के बाद हमेशा क्या लगाना है, बोलते वक्त भी और लिखते वक्त भी। ऑफ के बाद हमेशा क्या लगाना है, सेकेंड मीडियम। विद रेस्पेक्ट टू के बाद क्या लगाना है, हमेशा फर्स्ट मीडियम। हमेशा बोलते वक्त भी लिखते वक्त भी यही ध्यान रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसी तरह से बोलना भी है आपको और इसी तरह से लिखना भी है आपको। जैसे आप इसको एग्जांपल से समझिए कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कि हम यहाँ के केस में ले रहे हैं कि रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू वाटर। अगर रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जा रही है, यहाँ पे फर्स्ट मीडियम क्या है और सेकंड मीडियम क्या है, देखिए। फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर इज द फर्स्ट मीडियम एंड वाटर इज द सेकंड मीडियम, है ना। फर्स्ट मीडियम मतलब जहां से आ रही है रे ऑफ लाइट, जहां जिधर की ओर जा रही है, दैट विल बी द सेकंड मीडियम। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, देखिए बोलेंगे कैसे इसको, इस कंडीशन को हम कैसे बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, देखो वाटर इज द सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, इस कंडीशन को बोला जाएगा। यहां के कंडीशन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे बोली जाएगी, ये कंडीशन में सेकंड मीडियम लगाइए और विद रेस्पेक्ट टू के बाद फर्स्ट मीडियम लगाइए। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, इतना लंबा तो लिखेंगे नहीं एक साथ, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम का प्लेस ये फिक्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये सेकंड मीडियम का प्लेस है। सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब फर्स्ट मीडियम आप चाहे जहां पे लिखो, यहां पे रखो, यहां पे लिख लो, यहां पे लिख लो, यहां लिख लो, जहां मर्जी वहां लिख लो, लेकिन सेकंड मीडियम की प्लेस को आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर पढ़ा भी जाएगा ऐसे ही। अगर ऐसे ये लिखा हुआ है तो हम पढ़ेंगे क्या इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, या फिर आप इसको म्यू से रिप्रेजेंट करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। दोनों में से जैसे बोलो, जो भी लिखो, दोनों ही तरीका बिल्कुल 100% सही है। आप ये यूज करें चाहे ये यूज करें, ठीक है, दोनों में से जो यूज करें आपकी मर्जी। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, इसी चीज को एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं।
मान लीजिए कि रे ऑफ लाइट मूव कर रही है ग्लास से एयर में। अब यहां पे रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, फ्रॉम ग्लास टू एयर। आपको पता ही है ये कि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। Whenever a ray of light will move from a denser medium to rarer medium, it will bend away from normal. नॉर्मल से अवे मूव की। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? इज द सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम का प्लेस ये होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब ग्लास चाहे आप यहां लिखो, चाहे यहां लिखो, चाहे यहां लिखो, चाहे यहां लिखो, आपकी मर्जी है, जहां मर्जी आप वहां लिखो, लेकिन एयर का प्लेस फिक्स होगा बिकॉज एयर इज द सेकंड मीडियम। ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अगर आप म्यू से लिखना चाहो तो म्यू से ऐसे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ और भी फॉर्मूलाज होते हैं, सिर्फ इतने ही नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला तो आपको ये पता चल गया कि लिखना कैसे है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसका मेन फॉर्मूला क्या है, दैट इज साइन ऑफ एंगल ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर। ये इसका मेन फॉर्मूला है, व्हिच इज अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और तरीका होता है, मतलब तीन तरीके और होते हैं जिस तरीके से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। वो तरीका क्या क्या है सुनिए, समझ लीजिए। नोट्स में तो होंगे ही आपकी सारी चीजें, फिर भी आप देख लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सेकंड फार्मूला है, पहला फार्मूला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस वाज द फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम की याद है, फटाफट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। आपको याद होगा कि रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते वक्त ही सबसे पहला टॉपिक ही मैंने यही बताया था, किस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होती है। तो अगर आपको वो पॉइंट याद है तो आप इजीली आप किसी भी दो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। बिल्कुल फटाफट रेशियो निकालिए और उससे आपका निकल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि रे ऑफ लाइट मूव कर रही है एयर से ग्लास में, यहां से एयर से ग्लास में मूव कर रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, और हमें इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। एयर में लाइट की स्पीड हमें दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ग्लास में लाइट की स्पीड हमें पता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, सेकंड मीडियम यहाँ पे ग्लास है और फर्स्ट मीडियम एयर है। तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये मेरा सबसे कॉमन तरीका है लिखने का, मैं हमेशा इसी को प्रीफर करता हूं, ये सबसे आसान तरीका भी होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इससे ये भी पता चल जाता है ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एयर, एयर की स्पीड ऑफ लाइट को हम c से भी डिनोट करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था लाइट इन एयर को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, c डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। याद कीजिए, c से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को Vg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 × 10⁸। ये और ये कट गया, वैल्यू आ गई 3/2 व्हिच इज इक्वल टू 1.5।
तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसी दो मीडियम की निकाल रहे हैं, किसी पेयर ऑफ मीडियम की निकाल रहे हो, और उसमें अगर फर्स्ट मीडियम एयर हो या वैक्यूम हो, उस कंडीशन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इफ फर्स्ट मीडियम इज एयर और वैक्यूम, तो वैसी कंडीशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगी, फर्स्ट मीडियम से हमें मतलब है, सेकंड मीडियम से मतलब नहीं है। फर्स्ट मीडियम से मतलब है अगर फर्स्ट मीडियम एयर हो या वैक्यूम हो तो उस कंडीशन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोला जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाएगा अगर फर्स्ट मीडियम एयर हो या फिर वैक्यूम हो। तो वैसी जैसे अब इसी कंडीशन में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकाला, तो इस कंडीशन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखो फर्स्ट मीडियम क्या है? एयर है। तो इस कंडीशन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोला जाएगा? ये जो 1.5 है, इस 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम होगा। फर्स्ट मीडियम क्या होना चाहिए? एयर होना चाहिए या वैक्यूम होना चाहिए। तो ये हो गया सेकंड फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। थर्ड फॉर्मूला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन apparent depth। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है? रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। जैसे आप याद करो स्विमिंग पूल की हम बात कर रहे थे, तो स्विमिंग पूल में मैंने आपको क्या बताया था? स्विमिंग पूल के सिचुएशन में स्विमिंग पूल की एक्चुअल डेप्थ होती ज्यादा है लेकिन वो अपीयर कम होती है। तो वैसी कंडीशन में जहां पे कोई लोअर सरफेस जो है रेज्ड दिखता है, उस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस सब्सटेंस की, जैसे स्विमिंग पूल में पानी है, उस पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, या किसी पेपर पे ग्लास स्लैब रखा हुआ है, वहां पे जो लेटर्स रिटन ऑन द पेपर है दैट अपीयर्स टू बी रेज्ड, वैसी कंडीशन में उस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो वैसे कंडीशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। दैट विल बी रियल थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब अपॉन एपरेंट डेप्थ, जहां पे वो दिख रहा है लेटर्स। ठीक है, या फिर स्विमिंग पूल की बात करें तो रियल डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल अपॉन एपरेंट डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल, इस दोनों को हम लोग रेशियो कर लें तो दैट रेशियो विल बिकम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इन द स्विमिंग पूल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट ग्लास स्लैब। यहां की सिचुएशन को समझिए। रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर। ठीक है, अब ये कंडीशन है, रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर और ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 1.5। ये निकाला था ना आपने, यहाँ पे देखो ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5 और वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1, मान लेते हैं 4/3। इसको 3/2 कर देते हैं तो कैलकुलेट करना ज्यादा आसान। ग्लास की यही है ना, 3/2 ही है, हमने 3/2 लिख दिया यहाँ पे। तो ये कंडीशन है व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर, और उस कंडीशन की में ग्लास की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखी है 3/2 और वाटर की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है 4/3 एंड रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर। कौन सा मीडियम है? ग्लास इज डेंसर मीडियम, वाटर इज रेयरर मीडियम। दिस रे ऑफ लाइट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये तो हमें पता ही है।
डेंसर से रेयर में जाएगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब इस कंडीशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमें। अब सोचिए इस कंडीशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, आप क्या तरीका यूज कर सकते हो? आप बोलोगे कि सर पहले क्या करेंगे, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, बहुत लॉन्ग प्रोसेस यूज करते हैं कि सर इसमें पहले हम लोग स्पीड ऑफ लाइट निकाल लेंगे, फिर इसमें स्पीड ऑफ लाइट निकाल लेंगे, फिर दोनों को रेशियो कर देंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन उससे भी एक आसान तरीका मैं बता रहा हूं। अगर इस तरह से दो मीडियम दिया हुआ हो तो वैसी कंडीशन में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने, उस कंडीशन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का जो तरीका होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी, यहाँ के केस में क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास लिखेंगे। वाटर इज द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इस कंडीशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। सीधा आप पुट कीजिए इसको फॉर्मूला पे, आंसर आ जाएगा। आपको इतना लंबे मेथड में जाने की जरूरत ही नहीं है कि आप यहां से पहले स्पीड ऑफ लाइट निकालो, फिर इसका स्पीड ऑफ लाइट निकालो, फिर दोनों का रेशियो करो। सीधा आपको ये दिया हुआ है, फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। समझ में आ गया? अब इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सीधा सेकंड मीडियम कीजिए, क्या हो गया 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए आपका आंसर यहाँ पे 8/9 आ जाएगा। आपको अगर याद हो तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में आपको यही बताया था, आपको मैंने यही बताया था कि 4/3 और 3/2 इसको डिवाइड कर लो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, बिल्कुल 8/9 नहीं आएगा। और इसी का अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देते हो, जैसे अभी रे ऑफ लाइट वाज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर, फ्रॉम ग्लास टू वाटर मूव कर रहा था, अगर इसी को हम डायरेक्शन चेंज कर दें और अब ये चेंज कर दें, वाटर से जा रही हो रे ऑफ लाइट किसमें, ग्लास में, ठीक है, वाटर से ग्लास में जा रही हो, तो अब वही डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। पहले के कंडीशन में क्या आ रहा था, इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा 8/9 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो अब ये फर्स्ट मीडियम हो गया और ये सेकंड मीडियम हो गया, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 9/8 आ जाएगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। अगर इधर से इधर जा रही है, ग्लास से वाटर में जा रही है, तो दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। लेकिन अगर वही डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगी तो फिर से सेकंड मीडियम चेंज हो गया, फर्स्ट मीडियम चेंज हो गया। ये चार फार्मूला जो है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के, ये चार फार्मूला याद रखिए। जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे न्यूमेरिकल्स इसी चार फार्मूला पे बेस्ड होंगे। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी इफ angle of incidence is 60 degree, if angle of incidence is 60 degree and angle of refraction is 30 degree, angle of refraction, इसमें angle of incidence जो है that is 60 degree and angle of refraction जो है that is 30 degree। आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, ये कैलकुलेट करनी है। चलिए कैलकुलेट करें आप लोग। क्या आंसर आ गया विक्रांत, बताओ विक्रांत क्या आंसर आया, कार्तिकेय बताओ क्या आंसर आया। सर 1.7, ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है। दिस विल बी 1.732, आंसर विल बी 1.732। तो यहां पे देखिए साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी,
This will be sine of angle of incidence divided by sine of angle of refraction. This will be sine of 60 degree divided by sine of 30 degree. ठीक है, इस दोनों की वैल्यू आपको पता ही है. साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. तो साइन √30/2 into 2/1, 2 कैंसल, इट विल बी √3 and √3 की वैल्यू आप सबको पता है 1.732 will be the answer without any unit, because it is the refractive index and refractive index will not have any unit. सेकंड फॉर्मूला पे अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे. देखिए, find the velocity of light. Find the velocity of light in glass. हमें निकालना है velocity of light in glass. If refractive index of glass, absolute refractive index of glass दे रखा है, absolute refractive index of glass दे रखा है 1.5, ये आपको दे रखा है. ठीक है, absolute refractive index of glass is 1.5 and speed of light in air की वैल्यू दे रखी है 3 into 10 to the power 8 meter per second. आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास. 2 into 10 to the power 8 meter per second. 2 into 10 to the power 8 meter per second. बिल्कुल सही आंसर है. It will be 2 into 10 to the power 8 meter per second. बिल्कुल सही है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर divided by speed of light in glass. First medium divided by second medium, है ना? First medium divided by second medium. This is equal to C divided by Vg. The refractive index, which is equal to 1.5, which is equal to C. 3 into 10 to the power 8 divided by Vg. Vg is equal to 3 into 10 to the power 8 divided by 1.5. इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 into 10 to the power 8 meter per second. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, थर्ड क्वेश्चन. If the real depth of a swimming pool is 6 feet and refractive index of water in swimming pool is 4/3. This is absolute refractive index. चलो एक ही बात है, आप सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो चाहे एब्सोल्यूट लिखो. ऐसे अगर सिर्फ इतना भी लिखते हो ना तो इसका मतलब एब्सोल्यूट ही होता है. अगर आप कुछ नहीं लिखते हो, सिंपली आप बोलते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4/3 अगर आपने बोला या लिखा कहीं पे, तो उसका मतलब है दैट ऑटोमेटिकली मींस दैट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. फर्स्ट मीडियम हमेशा उसमें फिक्स्ड है, दैट विल बी एयर और वैक्यूम. फाइंड apparent depth of swimming pool. Find apparent depth of swimming pool. ये निकालनी है आपको. सीधा थर्ड फॉर्मूला पे बेस्ड है. पुट कीजिए, तुरंत आंसर आएगा. 9/2 है आंसर. Yes, exactly. It will be 9/2 और 4.5. 9.5 तो यहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट विल बी रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. रियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है 4/3, दैट इज रियल डेप्थ व्हिच इज 6/x
अब x की वैल्यू यहां से आपको निकाल लेनी है। 4x इज इक्वल टू 3 इंटू 6, x इज इक्वल टू 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4। तो 2 से 3 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, that will be 9 upon 2 which is equal to 4 upon 5 feet। यूनिट यहाँ पे फीट में है, आंसर भी फीट में होगा, that will be 4.5 feet will be the answer। यहाँ से एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग खुद से सॉल्व करो। If the thickness of a glass slab is 6 centimeter and if the thickness of a glass slab is 6 centimeter, refractive index of glass slab is 3/2, find apparent position of letters written at bottom of glass slab। Find apparent position of letters written on the bottom of glass slab। This is the question। कुशाग्र आपका क्या आंसर आया? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, सबका 4 सेंटीमीटर आ रहा है आंसर, बिल्कुल सही है आंसर। Answer here will be 4 centimeter। Exactly the answer will be 4 centimeter। बिल्कुल सेम वही तरीका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। बिल्कुल सेम तरीका, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ इज 6, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 3/2 which is equal to 6/x। तो 3x is equal to 12, x is equal to 12 upon 3, that is equal to 4 centimeter will be the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। If the refractive index of glass is 3/2 and refractive index of water is 4/3, find refractive index of water with respect to glass। आप खुद से समझिए इसमें सेकंड मीडियम कौन है, फर्स्ट मीडियम कौन है, और आंसर निकालिए। ऑब्वियसली यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सेकंड मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास का मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यही होगा ना फॉर्मूला। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मतलब 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2, तो 4/3 इंटू 2/3, दिस विल बी 8/9। यही वो जगह है जहां पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, अराउंड 50% बच्चे यहाँ गलती करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय अ लाइट रे टू पास थ्रू अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 2 centimeter if refractive index of glass slab is 1.5, if refractive index of glass slab is 1.5। So 1 into 10 to the power minus 10 seconds। एग्जैक्टली बच्चा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है निर्माणी का। पहले आपको निकालना पड़ेगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास से पास कर रहा है ना, ग्लास निकाल लीजिए। तो पहले ये निकाल लीजिए, ये निकालने के लिए स्पीड का फॉर्मूला लगाइए। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5,
3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 1.5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपने एक क्वेश्चन में सॉल्व भी किया था, सेकंड क्वेश्चन में आपने इसको निकाला भी था। Yes, sir. उसी को डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते थे। अब जो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान क्या रखना है, ये डिस्टेंस है सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। स्पीड आपको पता है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन टाइम। यहां से टाइम निकाल लीजिए। टाइम इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर 8। 2 कैंसिल, ये 8 ऊपर आएगा तो ये हो गया -2 -8 10 टू द पावर -10 सेकेंड। समझ में आ गया सबको? यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यही इतने ही क्वेश्चन आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। जितने क्वेश्चन मैंने बता दिए इसको छोड़ के बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये ऐसी टाइप्स में डिफरेंट वैल्यू क्या आ जाएगा? बस डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं। बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा पता नहीं बच्चे क्यों डरते हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है लेकिन बच्चे डरते बहुत हैं इससे। इतनी चीजें याद रखिए, आसान है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।